So in the series of reaction mechanisms, today we'll discuss about nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने बात की थी किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से ग्रुप देते हैं, जितने भी हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं और कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो हमारे पास क्या देते हैं, सब एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर मैं बात करूँगी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, ये जो ग्रुप होते हैं वो हमारे पास क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इन सब में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज़ लिविंग ग्रुप, है ना। ये लिविंग ग्रुप क्या करता है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ये लेगा और रवाना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर रवाना हो जाता है। तो अभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर भागने के लिए इसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर इसका साइज इतना अच्छा हो कि इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से निकल लेगा, यानी कि लीव कर देगा, लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि इनकी जो है एसिडिटी, यानी कि अगर मैं ये OH माइनस की फॉर्म में लीव होगा, ये Cl माइनस की फॉर्म में लीव होगा, ये भी कुछ इस तरीके से लीव होगा। तो इनका जब मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊँ, यानी H2O HCl C डबल बॉन्ड OR OH, तो इनका जो कॉन्जुगेट एसिड है उनका एसिडिक नेचर जो है वो बहुत अच्छा हो, उनका एसिडिक नेचर अच्छा होगा। अभी इनका एसिडिक नेचर अगर अच्छा है, इनका एसिडिक नेचर अच्छा है तो ये क्या करेगा, H+ को रिमूव करके OH माइनस बना सकता है, Cl को मूव करके H+ को मूव करके Cl माइनस बना सकता है, और इसी तरीके से ये भी अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो उनकी कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक नेचर अगर जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। दूसरी चीज़, ये जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए दूसरा कोई ग्रुप आता है, ठीक है। इस लिविंग ग्रुप को, पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए दूसरा कोई ग्रुप आता है। सपोज मैं एसिड की बात करूँ तो अगर मैं एसिड के लिए OR माइनस ले आऊँ, ठीक है, तो ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाते हैं। तो यानी कि ये जो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है वो कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, और जो ग्रुप आ रहा है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप से ये लेस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इस ग्रुप की जो एबिलिटी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो तो हमने देख ही दिया था, पर क्या इसका ऑर्डर होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी के, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है, मेनली हम देखते हैं ऑर्डर जो होता है वो इसका कुछ इस तरीके से हो, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस CH3 COO माइनस PHO माइनस CH3O माइनस और OH माइनस। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाऊँ तो कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक नेचर किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर CH3 COOH PHOH CH3OH और H2O, यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कंपैरिजन की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक नेचर HF to HI जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है इधर से इधर जाने पर। तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड अच्छा एसिड होगा उतनी ही अच्छा क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम CH3OH और H2O में देखेंगे तो CH3OH जो है एल्कोहलिक ग्रुप वो ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, तो वो क्या होगा, CH3O माइनस होगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि ये अच्छा एसिड है। उसी तरीके से जो एसिटिक एसिड और फिनोल है, फिनोल और एसिटिक एसिड में ये ज़्यादा अच्छा एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। फाइन, अब हम बात करेंगे रिएक्शन की। तो रिएक्शन सपोज सबसे पहले हमने करवाई एसिड क्लोराइड की साइक्लोहेक्सेनोल से।
अभी हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है किसी भी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, हमने पिछली रिएक्शंस में भी देखा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी इस पॉजिटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये हमारे पास रिंग आ जाएगी। ऑक्सीजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा और H+ की फॉर्म से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, O-Cl O और ये रिंग। ठीक है, अभी क्या कर सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज इतना शिफ्ट होगा और Cl- की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बेसिकली, और ये Cl- बाहर निकल चुका हमारे पास। तो इसने क्या किया है, इस ग्रुप ने इसको क्या किया है, सब्सटीट्यूट किया है। तो ये क्या हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इससे पहले जो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी थी उसमें भी हमने देखा था कि वो एसिड कैटलाइज्ड होती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो भी हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड होती है। ठीक है, तो अभी ये एसिड कैटलिस्ट क्या करता है वो हम देखेंगे। देखो, मेनली जो है एसिड कैटलिस्ट उसका हमारे पास 2 रोल होता है। पहला, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोफाइल की, और दूसरा वो लीविंग ग्रुप एबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रिएक्शन किस तरीके से होती है। सपोज हमने कोई भी एसिड लिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करवाते हैं। तो इस एसिड का पहला काम क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। ठीक है, अभी क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है ये। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है, कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। अभी अगर इसकी रिएक्शन हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करवा दें तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से रिएक्शन करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये H+ रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। अभी देखो, पहला काम तो H+ ने कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी। अभी दूसरा काम H+ का क्या है कि वो क्या कर सकता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। तो अगर ये ऑक्सीजन पर जाकर इस तरीके से अटैक कर दे H+, तो क्या बन चुका है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। अभी लीव कर जाएगा आसानी से, तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा, ये इस तरीके से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास RC+O और OR बनाएगा। ठीक है, तो ये तो बात की हमने रिएक्शन की। अभी देखो, ये जो रिएक्शन होती है ना एसिड कैटलिस्ट, वो रिवर्सिबल होती है। कैसे, RC+O एस्टर हमारे पास बन चुका है। अभी एसिड तो हमारे पास और भी प्रेजेंट है रिएक्शन में, तो क्या कर सकता है, ये एस्टर जो है वो दोबारा रिएक्शन करेगा किससे, एसिड से। तो ये दोबारा सेम रिएक्शन देगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा सबसे पहले इसको। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल से करवा दिया H2O से, तो ये H2O से रिएक्ट कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल, है ना, H2O से रिएक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये H+ रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं ना, तो मैं स्पीड से जा रही हूँ थोड़ा। OH और ये OR था। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी क्या कर सकता है, दोबारा से सेम चीज़ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी। अभी लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो क्या करेगा, H+ अटैक करेगा इस ग्रुप पर और इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीज कर देगा, है ना। तो अभी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास दोबारा से क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन होती है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फाइन, अब हम बात करेंगे बेस कैटलिस्ट रिएक्शन। तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हमने देखी कि वो रिवर्सिबल होती है, पर यहाँ बेस कैटलिस्ट रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। सपोज हमने एस्टर की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो क्या करेगा, सिंपली एज ए न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देगा। सिंपल रिएक्शन देगा ये बिल्कुल। ठीक है, और अगर दोबारा से बेस प्रेजेंट भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, इस H+ को रिमूव कर देगा, और तो क्या कर सकता है ये, है ना। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है हमारे पास वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ रिएजेंट के बारे में, उनको ही हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। मैं बात करूँगी रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कैसे,
सबसे पहले इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है ये हमें पता करना आना चाहिए। तो AlH4 माइनस यही बनाएगा और ये लिथियम प्लस होगा, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो इजीली जाएगा, O पर माइनस चार्ज आ ही जाएगा और उसके बाद ये H4 माइनस वो क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, ठीक है। हाइड्राइड आयन देता है ना ऐसा न्यूक्लियोफाइल, तो हाइड्राइड आयन यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप मूव कर जाएगा। तो हमारे पास बचता है कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ एक H माइनस आयन तो देता है नहीं, ठीक है। ये तो 2-3 H माइनस आयन दे सकता है। तो ये क्या करेगा, अभी एक बार और हाइड्राइड आयन देगा और ये दोबारा से इस पर क्या करेगा, अटैक कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास H, और H प्लस तो मिल ही जाएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो ये बनता है RCOH H और H, यानी कि ये डायरेक्टली क्या होता है, एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इन द केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर हमें क्या करना है, अगर हमें सपोज कार्बोनिल ग्रुप तक ही इस रिएक्शन को एंड करवाना है तो हमें जो रिएजेंट लेना होता है उसके लिए लेना होता है R2CuLi, यानी MeCuLi। कॉपर लिथियम अगर रिएजेंट हम यूज़ करें तो वो क्या होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप पर ही स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन, फाइन। अब हम बात करेंगे SOCl2। दूसरे रिएक्शन जो हम बात करेंगे वो है दूसरा रिएजेंट हमारे पास SOCl2, ठीक है। सपोज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें बनाना है RCOOCl। तो आप खुद ही देखो ये OH माइनस है और यहाँ Cl माइनस। OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से इस वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवा दो, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करवाया जाए, तो इसको पहले एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो। लिविंग ग्रुप में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली Cl माइनस से रिएक्शन नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ SOCl2। अब ये किस तरीके से वर्क करता है वो देखेंगे हम। तो SOCl2 जो है, सपोज हमने लिया क्या, एसिड। ये एसिड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा S+OCl से। अभी देखो यहाँ क्या हो सकता है, इस जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रेजोनेंस के थ्रू मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, RCOH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास O पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो अब कहाँ अटैक करेंगे, सल्फर पर अटैक करेंगे और यहाँ से Cl माइनस मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर OS+OCl बेसिकली हमें मिलेगा। अब क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास OH है, इस H प्लस को हम मूव कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ से RC+OS+OCl हमें मिल जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, हमारे पास ये हमें मिल चुका है। अब हमारे पास क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब हम इसका वापस रिएक्शन करवा सकते हैं किससे, Cl माइनस से। अब अगर Cl माइनस यहाँ आकर अटैक कर दे, Cl माइनस अगर यहाँ आकर अटैक कर दे तो क्या होगा, C+OOS+OCl पर। यहाँ अगर Cl माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के लिख रही हूँ, RC+OOS+OCl ये हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास Cl माइनस मूव कर सकता है, तो Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कर ही सकते हैं हम लोग। अब क्या हो चुका है, Cl ने अटैक कर दिया तो ये माइनस चार्ज वापस यहाँ मूव करेगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या मिलता है हमें, RC+OCl और ये ऑक्सीजन यहाँ SO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और Cl माइनस तो ऐसे निकल जाएगा, जो H प्लस से रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये तो HCl बना देगा। H प्लस की तो कमी है ही नहीं, वो तो वैसे ही रिएक्शन कर देगा। देखो अभी तक हमने बात की थी जितने भी लिविंग ग्रुप थे वो OH एसिड की बात कर रहे थे। सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन एमीन वगैरह एज ए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या होगा, जब यहाँ पर NH+ प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर देगा, ठीक है। ये हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से चलूँगी। उसके बाद क्या होगा, ये H+ मूव कर जाता है और ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है,
पर क्या होता है जब हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन की, तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, यानी कि उनको इस तरीके से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने कोई भी 2 डिग्री एमीन ले लिया, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं, दैट इज़ H2O टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर्टिकुलर रिएजेंट के प्रेजेंट में ये एज ए लिविंग ग्रुप वर्क करेगा। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक बार और बेस प्रेजेंट है विच इज़ हाईली बेसिक। ये बेस क्या करेगा, इस H+ को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब इसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस तरीके से मूव करेगा और RC डबल बॉन्ड O माइनस और H+ की तो हम रिएक्शन करवा ही सकते हैं, तो ये इस तरीके से एसिड दे देगा हमारे पास। तो इस तरीके से जो 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन है वो एज ए लिविंग ग्रुप वर्क नहीं करते, इसीलिए उनके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं, तो वो हम देख चुके हैं। तो इससे पहले जब हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी, तो उसमें क्या कहा था कि नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है और एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। पर अब हम जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि यहाँ पर सपोज़ ये ऑक्सीजन ही लूज़ हो जाए, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाए, तो ऐसा 2 ही कंडीशन में होता है। पहला, जब इमीन फॉर्मेशन हो, और दूसरा जब एसिटिल फॉर्मेशन हो। अब ये इमीन और एसिटिल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्या इसमें रिएजेंट होते हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप तो हमारे पास प्रेजेंट ही है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट ही है। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लें, सपोज हमने ये ले लिया। उसके बाद अगर इसकी रिएक्शन मैं करवाऊँ एमीन से, तो क्या होगा, नॉर्मली यहाँ से नॉर्मल अगर रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर नॉर्मल इमीन फॉर्मेशन होगा हमारे पास। ठीक है, इमीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं डाई अल्कोहल ले लूँ, डाई अल्कोहल, तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होता है एसिटेल का। अभी किस तरीके से होता है, यहाँ भी क्या हुआ है, नॉर्मली हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन थी वो रिमूव हो जाती है और ये दोनों ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो ग्रुप रिमूव हो जाता है और डबल बॉन्ड N जुड़ जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है इसकी, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैकेनिज्म, ठीक है, अभी सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो एसिटिल फॉर्मेशन होता है, एसिटिल फॉर्मेशन, उसमें बनता है ऑक्सोनियम आयन। अभी ये ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन होता है हमारे पास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सी रिएक्शंस में बनता है ऑक्सोनियम आयन। अभी क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो पहली रिएक्शन हम देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाइओल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना। तो ये सारी रिएक्शन आपने देखी होगी। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहती है, नॉर्मली तो रिएक्शन मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करता है डाइओल से। क्या होगा, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। उसके बाद ये कार्बन को अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, अभी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पर, और ये कुछ इस तरीके से अटैक करेगा। अब क्या हो सकता है, एसिड की हमारे पास कमी नहीं है, तो ये एसिड वापस कहाँ अटैक कर सकता है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, और हमारे पास क्या मिलेगा हमें, यहाँ OH। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है ना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो इस लिविंग ग्रुप को ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और ये जो दूसरा ऑक्सीजन ग्रुप है वो अटैक करेगा इस पर। ठीक है,
तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर चुका है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आयन, और ये इस ऑक्सीजन ने जब यहाँ इस वाले कार्बन पर अटैक किया तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये हमारे पास दोनों ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ अटैच हो चुके हैं। ये मैं आपको सीधा करके बता देती हूँ कि जो दोनों ऑक्सीजन ग्रुप थे वो हमारे पास इस तरीके से अटैच हो जाते हैं इस कार्बन से। तो यहाँ की जो कार्बोनिल ऑक्सीजन थी वो क्या हो चुकी है, हमारे पास मूव हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमीन फॉर्मेशन की। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अगर मैं करवा दूँ एमीन से, ठीक है, ये NH2 ग्रुप है मेरे पास, तो ये NH2 ग्रुप क्या करेगा, सबसे पहले एसिड के प्रेजेंस में अगर करवा रही हूँ तो सेम रिएक्शन होगी, पढ़ ही चुके हैं हम, इतनी बार कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी क्या होगा, ये NH2 ग्रुप अटैक कर सकता है कहाँ, इस कार्बन पर, यहाँ OH, यहाँ इस ग्रुप को लगा दो और ये NH, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ना, पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके बाद -H+ होगा। ठीक है, पर मैंने डायरेक्ट इसको अटैच करवा दिया। ठीक है, अब क्या कर सकता है, ऐसे तो हमारे पास दोबारा अटैक कर सकता है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो अटैक करेगा मेरे इस OH पर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इस OH पर अटैक करेगा तो इसको एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बना देगा। ये NH तो हमारे पास ऐसा का ऐसा है ही। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और यहाँ से जो नाइट्रोजन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, डबल बॉन्ड N, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। या नाइट्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ से जो H है वो मूव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, इस तरीके से हमारे पास इमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइन।